Hello students, welcome to Sabbath Academy. Yes, we have started with class 9th, that is chapter 11, जो कि है reflection of light. Yes, and reflection of light का introduction part हम already कर चुके हैं. Yes, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक sequence maintain होना बहुत ज़रूरी है. Students, reflection of light chapter में we have done with introductions and mirrors. Okay, images कैसे बनते हैं mirrors पे, और फिर हमने ये भी देखा कि plane mirror, मिरर्स में जो टाइप्स हैं, प्लेन मिरर उसमें इमेजेस कैसे बनते हैं, एंड कुछ लॉज रिलेटेड टू दैट, इजंट इट. लॉ हमने देखा इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वो भी हमने देखा. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ मिरर है, एंड उसके साथ एक और टर्म दैट इज लैटरल इन्वर्जन. वो क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, लैटरल इन्वर्जन आपने देखा होगा, जब कभी भी आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं और आप आपका राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में उसका ऑपोजिट दैट इज लेफ्ट हैंड दिखाई देता है ना. यस, ऐसा क्यों नहीं? लेफ्ट उठाओ तो राइट दिखेगा, राइट उठाओ तो लेफ्ट दिखेगा, ऐसा उल्टा दिखाई देता है. सोचते हैं हम, बट इसका आंसर हमें नहीं पता होता है ऐसा क्यों है. ओके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन. एज यू कैन सी इन द इमेज में एक लड़के ने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, मिरर में उसका जो इमेज है उसमें लेफ्ट हैंड दिख रहा है. यस, हमारे साथ भी यही होता है हमेशा. तो चलिए इसको जानते हैं इन डिटेल. स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल ली है मैंने, दैट इज एम्बुलेंस. आपने देखा होगा हमारे खुद की इमेज जो मिरर में दिखती है वो तो उल्टा राइट का लेफ्ट का राइट दिखता ही है, बट कभी आपने सोचा है कि एम्बुलेंस में जो सामने एम्बुलेंस लिखा होता है वो इस मैनर में क्यों लिखा हुआ होता है, उल्टा? यस, उल्टा क्यों लिखा हुआ है, कभी सोचा है हमने? नहीं. चलिए तो आज इसका रीज़न भी जान लेते हैं. स्टूडेंट्स, लैटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, ऑपोजिट दिखना. यस, अब एम्बुलेंस जो कि एक इमरजेंसी व्हीकल है, उसमें क्या किया इन्होंने, एम्बुलेंस उल्टा लिखा है. यस, तो जब कभी भी एम्बुलेंस ऑन रोड होगी, ओके, एक तो सायरन बजता रहता है उसका, बट अगर दूर से किसी को नहीं दिखाई दी, सायरन नहीं बज रहा है या नहीं सुनाई दी, बट एटलीस्ट गाड़ी चलाने वाले को सामने जो मिरर लगा हुआ होता है, ड्राइवर की सीट के सामने जो मिरर होता है उसे हम कहते हैं रेयर व्यू मिरर, जो कि यहाँ दिख रहा है. ओके, रेयर व्यू मिरर में एम्बुलेंस जो पीछे से आ रही है, क्योंकि उसमें एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग है स्टूडेंट्स उन्होंने उल्टा लिखा है ऑलरेडी, और हमें इतना पता है कि जो मिरर्स होते हैं उसमें अभी तक जो मिरर्स होते हैं उसमें हमेशा उल्टा दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट. तो अब यहाँ पे फोकस करिएगा, बहुत ही समझ में आ गया ना. यस, बहुत ही इजी आंसर है. एम्बुलेंस जो कि उल्टा लिखा हुआ है, अब उसका भी उल्टा करेंगे, ओके, साइड बाय साइड, तो क्या दिखेगा, रेयर व्यू मिरर में आपको एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है वो परफेक्ट दिख कर आएगी. ओके, परफेक्टली दिखेगा और आप रीड कर सकते हो कि वो एम्बुलेंस है और हमें उसे रास्ता देना है ताकि वो जा सके. यस, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर एम्बुलेंस ऐसा ना लिखा होता, ओके, मान लीजिए एम्बुलेंस अगर सीधी तरीके से ही लिखा जाता तो रेयर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखाई देता, उल्टा. अब रेयर व्यू मिरर में ऐसा दिखने के बाद द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल उसे कैसे समझेगा कि भाई ये एम्बुलेंस है, ये तो कुछ चाइनीज लैंग्वेजेस की तरह दिख रहा है ना. यस, तो इसीलिए जस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड इट शुड बी रीडेबल, मतलब रीड करने आना चाहिए, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है, ताकि मिरर्स में ये जो रेयर व्यू मिरर लगा हुआ होता है गाड़ियों में, उसमें एम्बुलेंस की स्पेलिंग सीधी तरीके से दिखे और जो चला रहा है गाड़ी वो उसको रास्ता दे सके ताकि वो जाए, है ना, मेडिकल इमरजेंसी है. यस, तो स्टूडेंट्स ऐसा होता क्यों है, चलिए देखते हैं. द वर्ड्स हमने देखा कि वो लैटरली इन्वर्टेड है. अब ये बनता कैसा है, जो भी लेटर्स जो एम्बुलेंस के वर्ड में है, AMBULANCE, एम्बुलेंस के हर एक लेटर का एक इमेज बन रहा है. यस, हर एक इमेज का एक पॉइंट होता है. द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पॉइंट इटसेल्फ. ये पॉइंट का बोलने का मतलब क्या है, ओके, इमेज जितना गाड़ी, जैसे भी हम गाड़ी चला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस का जो इमेज बन रहा है रेयर व्यू मिरर में, वो बता रहा है कि इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड, ओके, वर्ड का हर एक पॉइंट जो है ऐसा लग रहा है कि आपको बिहाइंड द मिरर है एट अ डिस्टेंस, जो कि जितना आगे भी डिस्टेंस है.
जैसे चलिए एक और चीज़ लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम कहीं पार्टी के लिए रेडी होते हैं, ओके, पार्टी के लिए जब हम रेडी होते हैं, अच्छे से तैयार होकर मिरर के सामने आते हैं, कपड़े अच्छे से पहन कर, यस, जब हम मिरर के सामने आते हैं और पास में खड़े रहते हैं तो हमें हमारा फुल अटायर नहीं दिखता है ना, फुल गेटअप दिखता है कि हमारा, भाई हमने जो बॉयज़ जो पैंट पहनी है कि कैसा दिख रहा है, गर्ल्स ने जो ड्रेस पहनी है वो कैसे दिख रही है, टॉप टू टिप, है ना। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अब पीछे जाने से होता क्या है कि जितना डिस्टेंस हम मिरर से ऑब्जेक्ट, यानी हम जितना डिस्टेंस हम पीछे जाते हैं, इमेज भी उतना ही पीछे जाता है ना। ये हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा है, यस। तो इसका मतलब ये है कि इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज एग्जैक्टली इक्वल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ मिरर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मिरर, मिरर से इमेज, दोनों का डिस्टेंस क्या है, उतना ही रहेगा। ओके, तो गाड़ी जितनी पीछे है ना, आपको उतनी ही पीछे दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि रेयर व्यू मिरर है तो बहुत बड़ा दिखाई देगा या पास में दिखाई देगा। भाई इट्स नॉट अ बाइनाकुलर, ओके, बाइनाकुलर होता तो जूम करके दिखाई देता, बट क्योंकि ये मिरर है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर से है, मिरर का भी इमेज से डिस्टेंस उतना ही होगा। यस, सो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी लैटरल इन्वर्जन। ओके, इसको कहते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। उल्टा, हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा था इसलिए सीधा दिखाई दिया, सीधा लिखते तो उल्टा दिखता, इसीलिए लैटरल इन्वर्जन। यस, ये अपसाइड डाउन नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे कि हेड और टो है ना, हम ऐसे खड़े हैं टॉप टू डाउन, मतलब सर ऊपर और पैर नीचे। अगर अपसाइड डाउन होता, ओके, तो ये इन्वर्टेड होता। ओके, इन्वर्टेड मतलब सर नीचे और पैर ऊपर ऐसा दिखाई देता, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्लिप हो रहा है। ओके, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा है, लैटरल, साइड बाय साइड हो रहा है। यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट लैटरल इन्वर्जन्स। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो हमें पढ़ना है। यस, अब चलते हैं स्पेरिकल मिरर्स की ओर। स्पेरिकल मिरर्स क्या कहता है, सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इमेजेस जो है वो दो टाइप्स के बनते हैं। ओके, इमेजेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन से, वर्चुअल और रियल। तो वर्चुअल तो हमने देख लिया कि कौन बनाता है, ये बनाता है प्लेन मिरर, और रियल इमेज कौन बनाता है, स्पेरिकल मिरर्स। ओके, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। यस, तो स्पेरिकल मिरर्स आर एक्चुअली, बनता कैसा है, स्पेरिकल मिरर बनाने का तरीका क्या है, हमने प्लेन मिरर देखा। यस, अब यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स एक बहुत ही बड़ा हॉलो ग्लास पेयर ले लिया और उससे छोटा सा एक पार्ट हमने निकाल ली, कट करके निकाल ले, तो ये हो गया हमारा स्पेरिकल मिरर। ओके, अब स्पेरिकल मिरर बनना बाकी है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो इनर और आउटर दोनों सरफेसेस हैं, इन दोनों में से हम आइदर और किसी को एक शाइनी सब्सटेंस से कोट कर सकते हैं, जैसे हमने प्लेन मिरर बनाने के लिए किया, हमने एल्युमिनियम या सिल्वर कोई भी हम ले सकते हैं और उसे कोट कर सकते हैं। यस, तो इसी तरह आप अंदर का साइड कोट करेंगे तो बाहर की रिफ्लेक्टिव होगी, और बाहर की साइड को हमने कोट कर दिया तो इनर साइड विल बी रिफ्लेक्टिव। ओके, आइदर और ऑप्शंस। तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ मिल गए ना। अपने घरों में चम्मच देखा होगा, चम्मच को जब हम उसका जो कर्व है वो अगर हम अपनी तरफ रखें तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव, और उल्टा रखें तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। यस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है दो सरफेसेस से पॉसिबल है, इनर एंड आउटर। इसी के बेसिस पे स्पेरिकल मिरर्स भी दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। द फर्स्ट इज कॉनकेव एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने कहा कि स्पून है ना, आप उसको अपनी तरफ रखिएगा, उसका माउथ। ओके, तो ये हो गया कॉनकेव, और उल्टा कर दिया तो वो हो गया कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव में होता क्या है, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, दैट मीन्स आउटर साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ओके, या फिर कोट कर दिया किसी सिल्वर या एल्युमिनियम सब्सटेंस से। ओके, तो पॉलिश्ड आउटर सरफेस होगा और इनर सरफेस विल बी एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिव, दैट मीन्स कोई भी इंसिडेंट रे आएगा तो अंदर की तरफ और वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर कहता है कि भाई कॉनकेव का एग्जैक्टली उल्टा, तो जो बाहर की तरफ था अब वो इनर हो गया, जो आउटर था वो इनर। ओके, if the outer surface of the spherical mirror is reflecting surface, okay, the outer surface is reflecting and the inner surface is a polished area, so that kind of a mirror, spherical mirror, is said to be convex
मिरर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी, इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्शंस किस तरह होंगे वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। होप सो स्टूडेंट समझ में आया हो आपको। कोई भी डाउट्स होती है स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट राइट इट अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड विल गेट बैक टू यू। फाइन, तो चलिए आगे देखते हैं। स्पेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इन टर्म्स को अगर नहीं जानते तो आगे पढ़ने में दिक्कत होगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं पोल्स। यस, पोल आपने देखा है कि अर्थ विच इज़ ऑल्सो अ स्फीयर, तो वहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पोल है, बट 2 नहीं 1 है। ओके, यहाँ पे एक मिरर के लिए 1 पोल होगा, कॉन्केव के लिए 1 पोल, कॉन्वेक्स के लिए 1 पोल। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि पॉलिश्ड आउटर सरफेस है, पॉलिश्ड आउटर सरफेस इज एक्टिंग एज ऑफ अ मिरर की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल। ओके, ये कॉन्केव मिरर हो गया। अब कॉन्केव मिरर है, बट इसका जो सेंटर मिड पॉइंट होगा, जो मिरर लिया हमने एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट जो होगा उसे हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे P जो है इज द पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Okay, center of the sphere now, which is actually acting as a part of a mirror, is called as to be a center of curvature, और C यहाँ पे क्या हो गया, center of curvature। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स आपने देखा है जब कभी भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, भाई सेंटर तो C हो गया, उस सेंटर से लेकर स्फीयर के किसी भी पॉइंट को टच कर दीजिएगा, उसे अगर हम नाम दे देते हैं CA, तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ रेडियस। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स C से लेकर कोई भी पॉइंट, यहाँ पे हम A कंसिडर कर सकते हैं या P भी ले सकते हैं, दोनों भी क्या होंगे, CA और CP विल बी एक्टिंग एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, अब तीसरा पॉइंट, चौथा। ओके, फर्स्ट हमने देखा पोल, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ का प्रिंसिपल। ओके, कुछ रूल्स जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ओके, एक स्ट्रेट लाइन जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पास होते हैं। आई एम रिपीटिंग, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C और पोल दोनों पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अब देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज MP। ओके, ये M और ये P, ये MP एक तरह का स्ट्रेट लाइन है। अब देख सकते हो कि P पोल भी है उसके साथ और C सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है विद इन दैट स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। So PM or MP is said to be the principal axis of the mirror. Okay. Next is principal focus. Yes. अब principal focus students concave का और convex का दोनों का अलग अलग होगा। तो अभी तक के जो हमने terms देखे that is pole, center of curvature, principal axis, radius of curvature, ये चारों terms concave हो या convex हो सभी के लिए same होगा। Whereas principal focus कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। दैट इज इन प्रिंसिपल फोकस जानने के लिए कुछ एक सेटअप रखा है मैंने यहाँ पे, देखते हैं पहले इसको। ये कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस है स्टूडेंट्स, तो कॉन्केव मिरर है, फाइन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करता है। ओके, यहाँ पे C है और यहाँ पे P। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज आएंगी स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रेज जो लाइट सोर्स से मिली, ये जितने भी इंसिडेंट रेज हैं दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी इंसिडेंट रेज हैं आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे पैरेलल है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यस, अब ये इंसिडेंट रेज, ओके, इंसिडेंट रेज क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराएंगे, ये इस कॉन्केव मिरर पे जाके एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक करती हैं। फाइन, उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन। यस, वेरी गुड। अब रिफ्लेक्शन के बाद होगा क्या, जैसे कि आप सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं।
रिफ्लेक्शंस के बाद हुआ क्या, ये सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं जिसका नाम दिया है F। ओके, जितने भी इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलली चल रहे थे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहे हैं, ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हर एक रिफ्लेक्टेड रेज पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। यस, अब ये जो पॉइंट है इसको हमने नेमिंग दे दी F। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसी को हम कहते हैं, पॉइंट F को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान से देखते हैं डेफिनेशन, एज इट इज लिखनी है स्टूडेंट्स आपको विदाउट एनी चेंजेस, सो डू नोट इट डाउन व्हाट आई एम राइटिंग। Incident rays which are parallel to the principal axis of concave mirror after reflection from the mirror meets at a particular point in front of the mirror। Yes, अब ये जो point है मिरर के सामने है स्टूडेंट्स, है ना, मिरर के सामने, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं point in front of the mirror of the principal axis, and this point F is said to be the principal focus of the concave mirror, principal focus of the concave mirror। अब कॉन्वेक्स की बारी है ना। यस, अब क्योंकि हम चीज़ें थोड़ी बहुत जान चुके हैं तो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इन मच डिटेल अगेन। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं जो कि यहाँ पे C है और यहाँ पे P है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस से सारे इंसिडेंट रेज क्या हैं, पैरेलल हैं। यस, अब जितने भी इंसिडेंट पैरेलल रेज ओके क्या जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक करते हैं एंड देन दे रिफ्लेक्ट बैक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस हैं ये एक तरह का स्कैटर्ड प्रोसेस है, स्कैटर्ड मेथड में है ना। यस, स्कैटर्ड मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। फाइन, अब ये चारों तरफ फैला हुआ है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और फैलता ही जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट में देखा है कि लाइट कैसे फैलता जाता है। यस, अब इसको समझने के लिए व्हाट वी डिड इज, हमने रिफ्लेक्शन वाले लाइट को, रिफ्लेक्शन वाले रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दी। ओके, आप देख सकते हो डॉटेड लाइंस हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे हमें पता चला कि भाई एक थोड़ी दूर जाकर किसी एक पॉइंट पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मिलते हैं। ओके, दैट पॉइंट इज नेम्ड एज F। कॉन्वेक्स के लिए भी F ही नाम रखा है। यस, अब रिफ्लेक्टेड रेज जो कि स्कैटर हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट पीछे कॉन्वेक्स मिरर के पीछे एट द बैक ऑफ द मिरर विल सी सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ओके, दे आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नेम्ड एज F। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हमें कहाँ मिलता है, एट द बैक ऑफ द मिरर। ओके, वहाँ पे क्या हो रहा था कॉन्केव में, वी वर फाइंडिंग द प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स में एट द बैक ऑफ द मिरर। सो दिस पॉइंट F इज सेड टू बी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट? यस, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे F जो है P और C के बीच में है। इनिशियली कॉन्केव में भी F जो था वो C और P के बीच में था। यस, तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। चलिए फोकल लेंथ भी समझ लेते हैं। यस, अब फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस हमें पता है तो कुछ उसी से रिलेटेड है क्या? यस, उसी से। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ जानने के लिए हमें पता है कि फोकस कहाँ पे है। यस, और पोल कहाँ पे, वो जानना है। पोल हमें पता है कि किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा पोल। यस, अब पोल से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी सेड एज फोकल लेंथ। अब ये जो डिस्टेंस है इज एक्चुअली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम मान ले CP है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे जो FP होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस। यस, ये लॉजिकली प्रूफ्ड है। CP इज जो रेडियस है हमारा, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है। अब पोल से F तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा फोकल लेंथ ही कहलाएगा, और फोकल लेंथ जो है इज एक्चुअली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। यस स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ये स्पेरिकल मिरर्स में हमने देखा कि किस तरह कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर बन रहे हैं, एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दैट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। सो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए स्टूडेंट्स फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज। यस, हमने अक्सर देखा है कि हम हर बार बात करते हैं कि इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट हमने कभी सोचा है कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन किस बेसिस पे होता है? कुछ एंगल्स, कुछ पॉइंट है। यस, तो उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। हमें एक चीज़ तो ऑलरेडी पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो भाई यही लॉजिक फॉलो होगी जब रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, है ना, रिफ्लेक्शन होगा। यस, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या है MN, जो कि हमने एक स्पेरिकल मिरर लिया हुआ है, उसमें AQ इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई स्फीयर है तो सेंटर तो होगा ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पॉइंट है Q, उस पर एक लाइन बनी हुई है, ओके, जिसे हम कहते हैं रेडियस, है ना। आपको पता होगा ना, सर्कल पे सेंटर से कहीं पे भी एक पॉइंट बना दीजिए स्फीयर पे, वो क्या हो गया? रेडियस। यहाँ पे भी वो रेडियस है। यस, अब हमें एक और चीज़ पता है कि ये जो पॉइंट रेडियस है हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री होती है, मैथ्स में पढ़ा है हमने। यस, अब 90 डिग्री है, फाइन, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया टू दी मिरर। ओके, अब एक और चीज स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो तो करेगी, बट CQ के प्रेजेंस में आते ही एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देगी। याद है, अब यहाँ पे हम CQ को एज ए नॉर्मल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि नॉर्मल के प्रेजेंस में एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें पता चल गया, चलिए मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी सेम नॉर्मल, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेडियस, इसी नॉर्मल से जब ये रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल बनाएगी, उस एंगल की डिग्री भी 45 डिग्री ही होगी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमने पहले से जान ली थी, जस्ट एक तरह का रिवीजन हो गया यहाँ पे, कि भाई रिफ्लेक्टेड रे कब बनता है? जब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया। ओके, जब कभी भी एक इंसिडेंट रे आता है ना स्टूडेंट्स, तो एक एंगल बना लेती है और उसी एंगल के बेसिस पे वो रिफ्लेक्ट भी करती है। ओके, यस, तो हमने देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बने और यहाँ पे इक्वल भी हो गए। यस, तो बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। यस, अब हमें स्टूडेंट्स रे डायग्राम्स बनानी है। क्वेश्चन आता है कि मैम रे डायग्राम्स क्यों बनानी है ना। स्टूडेंट्स, रे डायग्राम्स हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि जब कभी भी स्फेरिकल मिरर में एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दूर है या कहीं पास है, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर में है या फोकस पे है या इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये जानने के लिए हम रे डायग्राम्स की मदद लेते हैं। तो चलिए रे डायग्राम्स की मदद लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई रे डायग्राम्स काम कैसे करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, दैट इज लॉज फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहला रूल जान लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें ये पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को पास ऑन किया है। यस, अब प्रिंसिपल एक्सिस से हम देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है एक दूसरे से। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी स्टूडेंट्स, वो आप देखोगे कि हमेशा फोकस से पास होगी। ओके, यस, तो रूल 1 को हम कैसे लिखेंगे? इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if an incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the principal focus. Okay students, next rule 2 पे जाते हैं। अब exactly rule 1 का उल्टा, पहले क्या हो रहा था? इंसिडेंट रे was parallel to the principal axis और वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास ऑन हो रहा था। yes, अब exactly उसका उल्टा मतलब इंसिडेंट रे, yes, इंसिडेंट रे क्या होगा? फोकस से पास होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, नाउ दिस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे क्या हो रही है? इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस
of the mirror, whereas the reflected ray is parallel to the principal axis. Reflected ray is parallel to the principal axis. थर्ड रूल कहता है कि सपोज मान लीजिए अब भाई पैरेलल हो रहा था, फोकस से जा रहा था, फोकस से इंसिडेंट रे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, ये तो 1 और 2 में देख लिया। क्या कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इंसिडेंट रे पास होगा? यस, डेफिनेटली पास हो सकता है। जब कभी भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी स्टूडेंट्स वो सेम पाथ पे बनेगी। एरोस पे देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगी वो हमेशा सेम पाथ पे बनेगी। ओके, if incident ray is actually passing through the center of curvature, the reflected ray traces the same path. होप सो आपको तीनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। बचपन में हमने जो 2 पढ़े थी वो तो है ही, बट अभी ये 3 नए रूल्स आ गए। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? रे डायग्राम्स बनाएंगे। यस, तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये सेशंस भी अच्छे से समझ में आया हो। सेशन में हमने देखा कि किस तरह लैटरल इन्वर्जन काम करता है, फिर हमने स्पेरिकल मिरर्स देखे। हमने स्पेरिकल मिरर्स में 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स देखे, एक कॉनकेव एंड दूसरा कॉन्वेक्स। तो जब कभी भी इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा दैट विल बी कॉनकेव, और जब आउटर होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स। फिर हमने देखा कि किस तरह रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से पास ऑन होगी। Whereas rule 2 says that कि अगर rule 1 का उल्टा, that is incident ray focus से पास होता है तो reflected ray क्या होगी? will be parallel to the principal axis. Okay? Third law says अगर ये जो incident ray है ये center of curvature से पास हो रहा है तो जो reflected ray है that will be passing the same pathway. Okay? जिस रास्ते से आया था incident ray, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी रास्ते से जाएगा। यस, सो दिस वर द टॉपिक्स फॉर टुडेज सेशंस। एंड स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट हो अगर इस सेशन से तो प्लीज़, या फिर किसी भी सेशन से जो कोई भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट राइट इट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हम आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब देंगे। यस, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियोस तो आप लाइक भी करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।